गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरों पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ एवं माता रानी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में श्री लल्लू राम जायसवाल जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी जायसवाल जी, श्री राहुल जायसवाल जी, श्री शुभम जायसवाल जी, श्री अंशु जायसवाल जी, बड़े भाई कल्लू राम जायसवाल जी, मीना जायसवाल जी, श्री राम बाबू जायसवाल जी,
श्री वैभव जायसवाल जी, श्री प्रिंस जायसवाल जी एवं पूरा परिवार, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आयोजित हो रही है, एक बार पूरे परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में हमारे बीच में पूर्व आयोजक परिवार मसौली से ही माताएं आई हुई हैं, बहुत बहुत उनको भी बहुत बहुत साधुवाद मेरी व्यासपीठ से। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग प्रवेश करें इस कथा में। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग भाव से गाइए। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः सब गाइए भाव से जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब भाव से जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हे महादेव। नमः शिवाय ओम,
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हे महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो। नमः शिवाय एक बार जितने लोग बैठे हैं सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव 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 हे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर 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 हर महादेव बोलिए शंकर भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज छठे दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा आरंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? युद्ध। जय हो। थोड़े से पीछे रह गए आप, एक कदम पीछे हैं अभी मुख्य यजमान जी। अभी तो आपसे हमें बहुत कुछ लेना है, अभी से पीछे मत होइए। आज स्पेशल हमने आपसे कुछ लेने के लिए ही बुलाया था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था कि हम आपसे ले सकें। अब मैया इशारा कर रही हैं, तैयार रहियो। जय हो। आप लोग ये मत समझना कि गुरुजी पैसा लेंगे। कई तो तर्क लगा रहे हैं कि क्या ले सकते हैं महाराज जी। खैर,
कल के कथा यात्रा में हम सभी लोगों ने दर्शन किया। गणपति बप्पा का प्रादुर्भाव हुआ और बड़े ही मंगलमय ढंग से कैलाश पर आनंद भयो जय गणपति लाल की खूब उत्सव और आनंद मनाया गया। शिव जी का परिवार भी बड़ा गजब है सज्जनों, बहुत अद्भुत परिवार। जरा दर्शन करिए, शंकर जी के कितने मुख हैं? 5। शंकर जी पंचानन, बड़ा बेटा 6 मुख खड़ानन, छोटा बेटा गज का मुख गजानन। ध्यान से सुनिएगा, शंकर जी पंचानन, बड़े पुत्र कार्तिकेय 6 मुख खड़ानन, छोटे बेटे गणेश गज का मुख गजानन और चेला मिला तो 10 मुख वाला दशानन। ऐसी है मेरे शिव जी की जमात। शंकर जी के 5 मुख, बड़े बेटे का 6 मुख, छोटे बेटे का गज मुख और चेला मिला तो 10 मुख दशानन रावण। शंकर जी का परिवार जो है ना, वो बड़ा अद्भुत है सज्जनों। एक तरफ नंदी जी बैठे हैं तो एक तरफ सिंह बैठा हुआ है। शंकर जी के गले में सांप विराज रहा है, सांप नाग देवता विराजमान रहे हैं। तो बड़े बेटे कार्तिकेय के वाहन मयूर हैं, छोटे बेटे गणेश के वाहन मूषक हैं, चूहा है। ऐसा है मेरे शिव जी का परिवार। गणों को देखें तो नंदी, भृंगी, भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये क्या चल गया? जय हो जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अद्भुत है मेरे महादेव का परिवार। एक बार इधर जिसको बिठाना एक ही बार में बिठा लीजिए, बार बार न भेजिए। देखो, आपको कथा सुनाने में जितना श्रम नहीं होता ना, उससे ज़्यादा श्रम आप लोगों को चुप कराने में हो जाता है। हाँ, हम कल से मौन नहीं हैं, कल कथा के बाद से मौन नहीं है। अभी सुबह मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम था, कुछ भक्तों ने मंत्र दीक्षा लिया, तो बस मंत्र दीक्षा भर जो बोले हैं सो बोले हैं, नहीं तो कल कथा के बोले बोले सीधे आज मंच पे बोल रहे हैं। 5 मिनट बस मंत्र दीक्षा के समय जो बोले सो बोले, बाकी लिख के ही बात कर रहे हैं हम। तो आपसे निवेदन है, देखो बैठ जाइए मैया, जल्दी बैठिए। आजकल 2 दिन है, शोर मत मचाइए आप लोग, नहीं तो हम जल्दी जल्दी कथा भगा देंगे। हाँ, यही इतना ही तो करना है कि फटाफट फटाफट इधर उधर फंसाया, कथा पूरी। जय राम जी की, बोल हनुमान जी महाराज की जय। पोथी उठाया बनारस। तो अगर भाव से कथा सुनना है, बहुत कुछ पाना है, तो बहुत ध्यान से आप कथा सुनिए, बात मत करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो शिव जी का परिवार कैसा है? खड़ानन, गजानन, दशानन, भूत प्रेत। हमारे आपके परिवार में
4 सदस्य होते हैं तो दिन रात झगड़ा होता है। और शंकर जी के परिवार में सब विपरीत है। चूहा को सांप न छोड़े। सब टोपी लगा लगा के बैठे हैं। बनारस उठा ले जाएंगे तुम लोगों को, चुपचाप बैठो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अंकल अंकल कर रहा है। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहाँ थे हम? कहाँ थे? हम लोगों के परिवार में 4 सदस्य होते हैं फिर भी नहीं बनती। पर शिवजी के परिवार में बड़ी विषमता है। बड़े बेटे का वाहन मयूर है तो शंकर जी के गले में सांप है। अगर मयूर सांप को पा जाए तो खा डालेगा, पर बड़े प्रेम से दोनों साथ ही में रहते हैं सज्जनों। अगर शेर बैल को पा जाए तो खा जाएगा, पर सिंह और बैल दोनों एक साथ बैठे रहते हैं, कोई किसी को बोलता नहीं है। और शिव जी तो ऐसे हैं, शंकर जी के एक तरफ देवता खड़े रहते हैं और एक तरफ पंक्ति लगाकर दैत्य खड़े रहते हैं। कैलाश पर जाने पर सब समान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सेठ जी जाके कहते हैं, हे भगवान हमारा बिजनेस चलवा दो। तब तक चोर भी जाके कहता है, हे भगवान हमारा भी बिजनेस चलवा दो। मरीज जाके कहता है, हमें ठीक कर दो। डॉक्टर साहब जाके कहते, हमारे क्लिनिक चलवा दो। हाँ, लगा रहता है। शंकर जी सबको देख लेके चलते हैं, देख करके चलते हैं। बड़ा अद्भुत मेरे शिव जी का दरबार है। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हो अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हरि बोल। हे महादेव। जय जय। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे।
बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने, ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, देखो दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। जय हो, जय जय। हरि बोल। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। और भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लपटाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओहो अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। अरे गाओ ना, दरबार। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोले, वाह। भोले बाबा आप लोगों को देख रहे होंगे ना, तो हंस रहे होंगे और हंस के कह रहे होंगे पार्वती से, देवी देखो ये मसौली वाले कितने प्रेम से गा रहे हैं। अजब है भोलेनाथ ये, वाह। इतने प्रेम से गाओगे तो शंकर जी प्रकट हो जाएंगे। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। ओहो
बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम कभी न एक दूजे को बुरी नज़र से ताके, कभी न एक दूजे को कहीं और नहीं देखा हमने कहीं और ऐसा गजब नजारा, अजब है भोलेनाथ ये वाह दरबार, ओह अजब है भोले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी तो शिव जी हैं सज्जनों। माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है और गले में विष है। विष और अमृत को जो साथ रख सके वही है महादेव, है रुद्र के अवतार। क्रोध भी है इनके जीवन में और शांति भी है इनके जीवन में। प्रसन्न होवे तो वो दे दें जो कोई नहीं दे सकता, और क्रोध में आए तो एक झटके में दुनिया में प्रलय कर दें। ऐसे हैं हमारे महादेव। शिव जी साधारण नहीं है। क्रोध में आवे तो जगत को नष्ट कर दें, और प्रसन्न हो जाए तो सर्वस्व लुटा दे, भंडार भर दें। इसीलिए तो इनका नाम है भोले भंडारी। जब ये प्रसन्न हो जाए ना तो इतने भोले हैं कि एक झटके में भंडार भर देते हैं। ब्रह्मा जी तो कई बार परेशान होकर पार्वती जी के पास जाके कहते हैं, समझाइए अपने भोले बाबा को। क्यों? हम भाग्य में कुछ और लिखते हैं किसी के, और वो जहाँ शिव भक्ति करने लगे तो लेखनी लेकर उसका भाग्य बदल देते हैं शंकर जी। हमारी सृष्टि बिगड़ जाती है। पार्वती माँ ने कहा किया क्या? ब्रह्मा जी कहते एक के भाग्य में मैंने लिखा था, ए पुत्र जा तेरे को बेटा नहीं होगा। एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी पे चढ़ा दिया तो शंकर जी ने ए काट कर लिख दिया, 100 पुत्र जा तेरे को 100 बेटे होंगे। पार्वती माँ कहती अच्छा, बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा एक के भाग्य में मैंने लिखा था धन क्षय, जा तू भिखारी हो जाएगा। एक लोटा जल ले जाके भोले बाबा पे चढ़ा दिया। भोले बाबा ने धन क्षय के आगे अ लगा दिया, धन अक्षय, जा तू राजा बन जाएगा। पार्वती माँ ने कहा तो आप यहाँ क्यों आए हैं? बोले एक कागज देख रही हैं ना, ये डिजाइन पेपर है, बस सिग्नेचर करना है हमें, आज करके ही जाएंगे। आज के बाद ब्रह्मा की नौकरी हम नहीं करने वाले, हमारी सृष्टि बिगड़ गई। माता जी ने कहा शाम को भोले बाबा को आने दो, हम समझाते हैं, नहीं करेंगे। शाम को बाबा आए तो माता रानी ने भोजन परसा, और भोजन परस के कहा ब्रह्मा जी आए थे। शंकर जी हंस के बोले अच्छा, कुछ कह रहे थे? कह रहे थे नौकरी छोड़ना है। शंकर जी बोले नौकरी छोड़ना है, क्यों? ब्रह्मा की नौकरी नहीं करनी? माता जी ने कहा वो कह रहे थे कि आपने उन्हें परेशान कर दिया है, धन अक्षय की जगह अक्षय कर देते हो, ए पुत्र की जगह 100 पुत्र कर देते हो, उनकी सृष्टि आप बिगाड़ रहे, ऐसा क्यों करते हैं आप? शंकर जी ने कहा देवी अगर ऐसा मैं नहीं करूँगा तो मुझे भोले बाबा कौन कहेगा? दुनिया इसीलिए तो मुझे भोले बाबा कहती है कि मैं सबकी सुन लेता हूँ। अजब है भोलेनाथ ये दरबार, तुम्हारा दरबार तुम्हारा। ऐसे हैं मेरे महादेव सज्जनों। शिव जी के हर एक लीला में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक कथा ऐसी आई शिव महापुराण में। एक बार शंकर जी आंख बंद करके बैठे थे
उसी समय पार्वती माँ आई। पार्वती माँ ने अपने दोनों हाथों से शंकर जी के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। शंकर जी कहते देवी हाथ हटाओ, माँ ने हाथ नहीं हटाया। फिर कहा देवी हाथ हटाइए, माँ ने हाथ नहीं हटाया। इतने में शंकर जी के आंख से एक बूंद पसीना धरती पर गिरा है और एक पुत्र का प्रागट्य हो गया। पुत्र का प्रागट्य हुआ, पर उस समय शंकर जी ने आंख बंद किया था, क्योंकि माता पार्वती ने पीछे से शिव जी के दोनों नेत्रों को बंद किया था। इसलिए वो पुत्र तो हुआ, पर वो पुत्र अंधा हो गया, जिसका नाम अंधकासुर पड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कथा सुनाते हुए, हे नारद, वो अंधकासुर कैलाश पे ही रहता। अब शंकर जी ने सोचा कि इसका करें क्या, अब यह प्रकट तो हो गया है, तो मेरा ही पुत्र, मेरे ही आंख के पसीने से ये प्रकट हुआ है, इसका आप करें क्या। उसी समय हिरण्यकश्यपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, जिसके यहाँ पुत्र नहीं था। किसी ने बताया कि तू शिव की आराधना कर, शिव जी तुझे पुत्र देंगे। उसने खड़े होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी प्रकट हो गए। वर मांगो वत्स, क्या चाहिए। हिरण्याक्ष कहता है बाबा मुझे बेटा दे दो। बेटा नहीं है। शंकर जी ने कहा तेरे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। कहा भाग्य को बदलना तो आप जानते हैं ना, मुझे बेटा चाहिए, मैंने तप किया है। शंकर जी ने कहा बेटा तो दूंगा, पर बेटा अंधा होगा, चाहिए तो ले जा। मेरे ही आंख के पसीने से प्रकट हुआ है, अगर तू चाहे तो मैं उसे दे दूं। हिरण्याक्ष ने कहा भगवान जैसी आपकी इच्छा। अंधकासुर के हाथ को पकड़ा दिया हिरण्याक्ष को और कहा ले जा, यही तेरा बेटा है। शिव जी का प्रसाद लेके हिरण्याक्ष घर लौटा। समय के साथ हिरण्यकश्यपु के जो अन्य पुत्र थे, प्रहलाद, नुहलाद, सहलाद, अन्य जो भाई थे प्रहलाद जी के, प्रहलाद जी तो अच्छे थे, पर उनके जो अन्य भाई थे सहलाद, नुहलाद और पतिहाद, ये सब दुष्ट प्रवृत्ति के थे। भागवत जी में कथा आई है प्रहलाद जी की। तो समय के साथ हिरण्यकश्यपु के जो उदंड पुत्र थे, प्रहलाद जी को छोड़कर वो अंधकासुर का मजाक बनाते, समय समय पर उसे ताना देते, कुछ न कुछ बोलते ही रहते। सज्जनों, अंधकासुर सब सहता था। एक दिन सारे बच्चे खेल रहे थे, अंधकासुर भी वहीं पहुंच गया। जैसे अंधकासुर पहुंचा, जो सहलाद, नुहलाद और पतिहाद थे, उन्होंने उसका हास्य करना शुरू किया। अरे देखो देखो, ये अंधा है, ये देख नहीं सकता। इनके पिता कितने मूर्ख थे जो तप करके इसी जैसे अंधे को ले आए। अरे इसका पिता भी मूर्ख और ये तो महामूर्ख, शरीर बेडौल है, देख नहीं सकता, अंधा है। ताना देने लगे, और जब ताना देने लगे तो वो अंधकासुर रोने लगा। सज्जनों, एक बात याद रखिएगा, जीवन में किसी को ताना मत दीजिए। अगर किसी के जीवन में किसी चीज का अभाव है, जैसे कोई देख नहीं सकता, और आपने उसे अंधा कह के उसका परिहास उड़ा दिया ना, परिहास कर दिया ना, तो याद रखिएगा कि अगले जन्म में भगवान आपके भी नेत्रों की ज्योति खींचने वाले हैं, लेने वाले हैं। किसी कोई चल नहीं पाता, उसे लंगड़ा कह के आपने उपहास कर दिया, भगवान अगले जन्म में बिना पैर का कर देंगे आपको। जीवन में कभी किसी का उपहास मत करिए, और अगर आपने उपहास किया है तो अपनी बारी का इंतजार करिए। सज्जनों, कर्म का बंधन बड़ा विचित्र होता है। एक शब्द ने महाभारत करवा दिया, जो द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा।
इस एक शब्द ने पूरा महाभारत करवा दिया। इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। ये दोहा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अरे हाँ या ना? कलयुग के लोगों ने थोड़ा सा इसको बदल दिया है। कलयुग के लोग क्या कहते हैं? ऐसी बाणी बोलिए हरदम झगड़ा होए, और ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। बोल बजरंगबली की। ऐसी बानी बोलिए हरदम झगड़ा होए, और ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी मत बोलिए जो किसी को आहत करे। शब्द ही बाण है और शब्द ही औषधि है। एक शब्द वो है जो बाण का काम करता है, और एक शब्द वो है जो घाव का काम करता है। शब्द की अपनी एक मर्यादा होती है। आज कल से हम मौन थे, आज मतलब पूरा लगभग 20 घंटे हम मौन रहे। तो हमने एक पन्ने पर बच्चे से एक चीज़ लिखवाया, और मैं जब पूजन के बाद हम उठे तो हमने कहा इसको बोलो सबको। तो मैंने उसमें यही लिखवाया कि मौन रहने का एक फायदा है कि किसी से झगड़ा करने का मन हो रहा हो ना, तब भी आप झगड़ा नहीं कर सकते। कोई आपको गाली भी दे रहा ना, बस कर सकते हो, बोले ही नहीं सकते। अगर मौन है आप तो कितना भी आप गुस्सा करो कुछ आप कर ही नहीं सकते। किसी से झगड़ने का मन हो रहा हो, मौन है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। आप लोग भी घर में थोड़े टाइम मौन रहा करिए। कितने लोग चाहते घर के झगड़े दंगे बंद हो जाएं? वो हाथ उठाएं। वाह! घर के झगड़े दंगे आप बंद करवाना चाहते हैं तो थोड़े समय तक घर में आप मौन रहिए। आपके मौन रहने मात्र से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमेशा मत बोलिए, हर जगह मत बोलिए। ये जो सासुएं होती है ना, सासुएं, कितनी माताएं सास बन चुकी, हाथ उठाओ। वाह! सास ऐसा पद है जिसके सामने राष्ट्रपति भी फेल। ये जो सासुएं होती ना, दिन रात कचर कचर पति वो बहू के सिर पे करती रहती है ना, थोड़ी सी मौन हो जाओ। बुढ़ापा उसी के हाथ में है। अब जितनी बहुएं बैठी सब खुश हो रही, गुरुजी सही कह रहे हैं। एक दिन आप भी सास बनोगी, आप भी ये बात याद रखना, बहू के सिर पर ज्यादा कचर कचर मत करो। कई कई माताएं होती चश्मा लगा के देखती, बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और चाबी का छल्ला तो वो कमर में ऐसे लटका के घूमती है, हाँ? जैसे झांसी की रानी हो। चाबी का छल्ला वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए ना, ये नहीं चाहते कि चाबी का छल्ला बहू ले ले ना। बूढ़ी अम्मा हो वो भी चाबी का छल्ला इधर कमर में लटका के घूमती है। न महाराज को दूंगी, न दान करूंगी, न बहू को दूंगी। बहू भी मनाए, हे भगवान कब ये जाएगी, कब चाबी हमें मिलेगी। हाँ, मौन रहने का आदत स्वभाव बनाइए थोड़े समय तक। और एक बात और मैं कहूं, शक्ति बोलने में नहीं लगती, शक्ति तो चुप रहने में लगती है। भोजन करने में सामर्थ्य, भोजन करने में बल नहीं लगता, भोजन को पचाने में बल लगता है। याद रखिएगा, बोलने में जितना बल नहीं लगता उससे अधिक बल चुप रहने में लगता है। कोई आपको कुछ बोल रहा है
आपने बोल दिया है तो साधारण क्रिया हो गई, पर कोई आपको बार बार बोल रहा है और आप चुप हैं, असली ताकत तो वहां लगती कि आप बोल नहीं रहे हैं। सब कुछ सुन करके चुप हैं, सामर्थ्यवान आप तब कहे जाएंगे, बड़े आप तब कहे जाएंगे। इसलिए मौन रहने का स्वभाव बनाइए। 1 घंटे मौन रहिए, आधे घंटे मौन रहिए, 20 मिनट मौन रहिए, लेकिन मौन रहने का मतलब फिर मौन रहिए। ये नहीं कि मौन है और सोच रहे हैं कि एक बार मौन टूटने दो। 1 घंटे मौन है तो 1 घंटे का कसर 1 मिनट में निकालेंगे, एक बार मौन खुलने दो हमारा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो सासुएं होती है ना, सुबह से शाम तक, अरे बहू तूने ये नहीं किया, अरे बहू तूने वो नहीं किया, अरे बहू तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, अरे बहू ये। शांति बनाओ, शांति। थोड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी दो, थोड़ा भार दो। हर समय मत बोलिए। माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं, सच कह रहा हूं। बच्चों को बाहर ही नहीं बिगाड़ते, बच्चों को माँ बाप ही पहले बिगाड़ते हैं। 24 घंटे बोले पड़े रहेंगे, नहीं। उनको सोचने का, सीखने का थोड़ा सा अवसर दीजिए, उनको प्रेम से समझाइए। डांटना जरूरी है लेकिन 24 घंटे नहीं। बोलना जरूरी है पर 24 घंटे नहीं। हर समय मत बोलिए। आपके वाणी की कीमत है। एक शब्द भी अगर आप बोल रहे हैं तो वो ब्रह्मांड में आपका जमा हो रहा है। आपके मुख से निकला एक शब्द वो ब्रह्मांड में जाकर जमा हो रहा, उसकी मर्यादा है। संत जन इसीलिए कहते हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। क्यों? जितनी बार हम भगवान का नाम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाकर के जमा होता है। उतना बोलिए जितना आवश्यक हो, तभी बोलिए जब आवश्यक हो। शेर हमेशा नहीं बोलता, लेकिन जब शेर बोलता है तो लगता है कि शेर बोला है। नदी हमेशा नहीं बोलती, लेकिन नदी जब बाढ़ के रूप में बोलती है तो अपने किनारे को तोड़कर तबाही मचाती है। तब लोग कहते नदी बोली है। बादल रोज नहीं बोलते, लेकिन बारिश के मौसम में जब कभी कभी बादल बोले ना तो सब ध्यान से सुनते हैं, बिजली चमक रही है क्या। निवेदन है मेरा, घर में आधे से ज़्यादा विवाद समाप्त हो जाएगा जब हम थोड़ा चुप रहने का स्वभाव बना लेंगे। हम चुप ही नहीं रहना चाहते, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। थोड़ा सा चुप रहने का स्वभाव बनाइए। शक्ति बोलने में नहीं लगती, शक्ति तो चुप रहने में लगती है। आज ताना दिया है और जब ताना दिया तो अंधकासुर रो पड़ा और रोकर ये सोच रहा है कि मेरी क्या गलती है, मैं अंधा हूं, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना। पर मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही घर के लोग मुझे ताना देते हैं। मेरे ही घर के लोग मुझे अपशब्द बोलते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।